आपको लगता है कि उस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ दो लोगों की जगह है, वो हिंदू मर्द, हिंदू प्रिविलेज जातियों से आने वाले मर्द जो अपने दिल में SC ST OBC मुसलमान ईसाइयों महिलाओं के प्रति नफरत लेकर के चलते हैं, हाथों में तलवार लेकर के चलते हैं और सड़क पे खुले मौत की तरह घूमते हैं। उन मर्दों की जगह है और उन औरतों की जगह है जो बच्चा पैदा करने की मशीन है और उनकी कोख से जो जन्मते हैं वो हिंदू राष्ट्र के योद्धा बनते हैं। इसके इतर आपको कुछ मंजूर नहीं है। आपके देश में जो लोग दुकानें लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, अगर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से धर्म से आते हो, आपके दुकान के बोर्ड पे लिखना होगा कि आप कौन से धर्म से आते हो, आप सड़क पे ठेला लगा करके, टोपी पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके नहीं ठेला लगा सकते हो। ये तमाम रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम, अपने जेंडर से आइडेंटिफाई करने और सेल्फ एक्सप्रेशन की जो बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम्स है उनको छीना जा रहा है। और हर वो इंसान जो तुम्हारे से सहानुभूति रखेगा, तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे भी जेल में डाल देंगे। आपको मैं अगर यहाँ पे ऐसे करके छूंगी या आपको अगर चोट लगती है तो आपका दर्द अननेचुरल है क्या? कोई आपको ये नहीं कह सकता कि अरे ये मत बोलो, तुम्हें तो मजा आ रहा है, झूठ मत बोलो, मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है, ये कोई नहीं बोल सकता है ना। अगर कोई समाज इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि हिस्टोरिकली उसने अपने ही साथ क्या किया है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो शोषित हैं। अगर जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग समझते हैं कि वो ताकतवर हैं, वो भी घृणा से भरे हुए हैं। जो हिंसा उन्हें लग रहा है कि वो एक जाति, एक धर्म, एक लिंग के साथ कर रहे हैं, वो जाति अपने साथ भी कर रहे होते हैं। समाज में अगर आपका ताकतवर होना आपके लिए गर्व की बात है, तो आपकी तमाम ताकत आपके सामने वाले को कुचल के बनी है। आप लोग तो क्रिमिनल्स हैं, आप लोग नशा करते हैं, आप लोग अभी भी भीख मांगना खुद से चाहते हैं, ये तमाम चीजें बोली जा रही हैं। और इसी तरीके से ये लोग करते हैं। हिस्टोरिक इनजस्टिसेस को डिनाई करने के लिए, या हिस्टोरिक इनजस्टिसेस करेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए अब जो कंटिन्यूइंग अफर्मेटिव पॉलिसीज उनको हटा देना चाहिए, ये चीज जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। पहली बात तो मेडिकल बोर्ड के सामने जाकर के साबित करो कि तुम हो वो जो तुम क्लेम कर रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम गैर जरूरी फायदा नहीं उठा रहे हो, तुम क्रिमिनल नहीं हो। हमेशा से इस व्यवस्था ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, वो लोग जो उनके स्ट्रिक्ट मर्द और औरत की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं, उनको हमेशा संदेह की निगाह से देखा, उनको हमेशा क्रिमिनल, क्राइम वो करते हैं इस तरीके का पात्र बनाया गया, क्रिमिनल एक कैरेक्टर बनाया गया। आज इस मेडिकल बोर्ड के सामने अब खुद को पेश करके अपने आइडेंटिटी को जस्टिफाई करना भी वही एक स्टेप है। इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद जो नालसा जजमेंट आता है, उसमें ये फ्रीडम मिलता है, ये अधिकार मिलता है कि लोग अपने जेंडर से सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो बात हो रही है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कीजिए, जो मेडिकल बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जिस ब्यूरोक्रेसी के तहत एग्जिस्ट करते हैं, उस ब्यूरोक्रेसी को तो आप डिफाइन करते हैं। आपको समाज में बेहतर समझदारी की तरफ बढ़ना चाहिए, या समाज की जो रूढ़ियां हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो गलत समझदारियां हैं, उनसे चिपके रहना चाहिए, उसको और कड़ा करना चाहिए। पूरे दुनिया भर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, सब ये चीज़ अब मानते हैं, समझते हैं कि दो जेंडर्स नहीं होते हैं। किसी का बायोलॉजिकल सेक्स इज वेरी डिफरेंट, किसी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके, उसके बॉडी के हार्मोन्स देख करके आप ये बोल दें कि वो पुरुष है या मर्द है, इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं। आज इस पूरी दुनिया भर में डिनाई हो चुकी हैं ये चीज़ें। इस चीज़ को इनफैक्ट अनसाइंटिफिक घोषित किया जा चुका है। तो आज भी हमारे देश में इसी अनसाइंटिफिक, इसी इर्रेशनल समझदारी को, इसी कंजर्वेटिव समझदारी को क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आप बोर्ड के सामने जाइए और प्रूफ करिए। ये भी बोला जा रहा है कि आपको हर जगह पे, आप कहीं पे भी जाएंगे इंस्टीट्यूशन में, तो आपको फर्निश करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल हिस्ट्रीज को, डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करना पड़ेगा। बार बार जिंदगी के हर मोड़ पे नौकरी लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपकी राइट टू प्राइवेसी की कोई महत्व नहीं है। ये बात बोली जा रही है। और दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? क्या ये सिर्फ आइडेंटिटी को कंट्रोल करने का सवाल है या लार्जर फ्रीडम को? नहीं, ये तो बिल्कुल लार्जर फ्रीडम को कंट्रोल करने की बात है। ये लोग कहते हैं कि हम, मतलब तमाम लोगों की अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था रहती है,
मेरी नहीं, अगर या किसी की भी नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत लोगों की रहती है। हिंदू धर्म के प्रति भी बहुत लोगों की आस्था होती होगी। उस आस्था का गलत इस्तेमाल करके आप बार बार कहते रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उस हिंदू राष्ट्र के जड़ में आपने नफरत के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं दिया है। तो उसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना के आधार पे आपको लगता है कि उस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ 2 लोगों की जगह है, वो हिंदू मर्द, हिंदू प्रिविलेज जातियों से आने वाले मर्द जो अपने दिल में SC ST OBC मुसलमान ईसाइयों महिलाओं के प्रति नफरत लेकर के चलते हैं, हाथों में तलवार लेकर के चलते हैं और सड़क पे खुले मॉब की तरह घूमते हैं। उन मर्दों की जगह है, और उन औरतों की जगह है जो बच्चा पैदा करने की मशीन है और उनकी कोख से जो जन्मते हैं वो हिंदू राष्ट्र के योद्धा बनते हैं। इसके इतर आपको कुछ मंजूर नहीं है। आप यही कर रहे हैं। बार बार आज के समय स्टेट कह रहा है कि हम सिटीजन को बताएंगे कि तुम कौन हो, तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे। बार बार ये बोला जा रहा है। जब CAA लेकर के आए, आपने ये बोला कि सिटीजन कौन होगा, उसकी मूलभूत डेफिनेशन को बदल दिया। आपने कहा स्पेसिफिकली अटैक करते हुए कि मुसलमान नहीं होगा सिटीजन। इस देश का गरीब मजदूर, गरीब महिलाएं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं रहे हैं, वो नहीं होंगे सिटीजन्स। आपने जब UCC लेकर के आया, आपने ये कहा कि लोग अपने प्राइवेट स्पेसेस में, प्राइवेट शादियों में, रिश्तों में कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, कौन लोग रह सकते हैं, जो 2 लोग रह सकते हैं उनकी जातियां क्या होंगी, उन 2 लोगों का धर्म क्या होगा, उनकी शादी कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है, कौन लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं उनकी शादी को लेकर के। ये तमाम चीज़ें आपने डिफाइन करने की कोशिश की। किसी व्यक्ति के मैरिज जैसे पर्सनल रिश्ते में आपने इंटरफियर किया और स्टेट ने बताया कि आप क्या करोगे। आपने ये बताने की कोशिश की है कि देश में जो लोग दुकानें लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, अगर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से धर्म से आते हो, आपके दुकान के बोर्ड पे लिखना होगा कि आप कौन से धर्म से आते हो, आप सड़क पे ठेला लगा करके, टोपी पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके नहीं ठेला लगा सकते हो। ये तमाम रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम, अपने जेंडर से आइडेंटिफाई करने और सेल्फ एक्सप्रेशन की जो बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम्स है उनको छीना जा रहा है। और आज के समय पे तो जो ये बिल है वो सिर्फ फ्रीडम नहीं छीन रहा है, वो तो क्रिमिनलाइज कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप हमें डिविएट करते हुए दिखाई दे गए इस कानून के हिसाब से, आप ट्रांसजेंडर की एक ही डेफिनेशन उन्होंने बताई है, उस डेफिनेशन से इतर जो नॉन बाइनरी लोग हैं, जो जेंडर फ्लूइड लोग हैं, जो ट्रांस मेन है, ट्रांस मैस्कुलिन पर्सन्स हैं, उन तमाम लोगों को क्रिमिनलाइज किया गया है। आप और हम जो बात कर रहे हैं, इसको बिल्कुल बोला जा सकता है कि मैं आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही हूँ कि आपको भी ट्रांसजेंडर बना दूंगी मैं, ये क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तमाम वायलेंस जो होती है इस देश में ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ट्रांसक्वेयर पर्सन्स के खिलाफ, उस पे जो लोग मदद करते हैं, जो NGOs होते हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, या जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, वो जो उनको हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ना सिर्फ आप ये कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं इस देश के आम नागरिकों को कि तुम्हें क्या होना है, बल्कि आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं होगे जो हमने तुम्हारे लिए तय किया है, तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, और हर वो इंसान जो तुम्हारे से सहानुभूति रखेगा, तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे भी जेल में डाल देंगे। एक लास्ट सवाल ये होगा, जब हम आज देख रहे हैं कि ये लोग ट्रांस बिल लेके आए हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में जाने तो LGBTQAI जितने तमाम ये चीज़ें कि खुद बहुत कम्प्लेक्स है। अगर इंडिविजुअल लोगों की बात करें तो हम लोग जैसे हैं, हम जानते हैं कि अंतर होता है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं जानते कि क्या होता है, ये लोग क्या सरवाइव करते हैं, क्या फेस करते हैं। तो जब एक कोर्ट ये आदेश दे देता है कि हम सारी आइडेंटिटी को एक ट्रांस आइडेंटिटी ही चाहते हैं, और मेडिकल खुद इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर मैं लेस्बियन हूँ तो क्या किसको पता मैं लेस्बियन हूँ कि नहीं हूँ। अगर कोई गे है तो वो उनका डिज़ायर है, उनका कहीं ना कहीं हिम्मत है, हम कहेंगे कि वो आगे आके बाहर आ रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे। तो इस बिल को जो संकुचित कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि LGBTQIA+ की समझदारी कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि हमारी जेंडर की समझदारी बहुत कॉम्प्लेक्स है। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है कि हम लोग मर्द को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं और पूरी जिंदगी जो एक मर्द खुद को आइडेंटिफाई करता है, उस मर्द को उस सांचे में ढालने की कोशिश करते रहते हैं, ठोक पीट करके, हिंसा करके, फिजिकल हिंसा करके, मेंटल हिंसा करके, तमाम तरीके की हिंसा करके हम मर्द से जो समझते हैं, स्टेट मर्द से जो समझता है, मर्दों को उस डेफिनेशन में ढालने की कोशिश की जाती है। औरतों के साथ भी वही होता है, और इस वजह से
हम मर्द और औरत तो नहीं होते हैं ना, पैदा तो हम मर्द और औरत नहीं होते हैं, हम पैदा तो इंसान होते हैं। मर्द और औरत तो हमें समाज बनाता है। तो अगर हम उस समाज की डेफिनेशन से अलग महसूस करते हैं तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आप हैं ही नहीं, क्योंकि आप हो ही नहीं सकते हैं। आपका होना तो इम्पॉसिबल है, और एक कदम आगे बढ़ के आपका होना तो एक क्राइम है। ये चीज़ है। तो अगर हमारी एजुकेशन व्यवस्था में या हमारे समाज में ये पहल नहीं होगी कि जेंडर को बेहतर समझा जाए, समाज में जेंडर की हजारों सालों से चली आ रही गलत समाज में हजारों सालों से चली आ रही जेंडर की गलत समझदारी को, जेंडर के सिस्टम की गलत समझदारी को अगर एक्सपोज नहीं किया जाएगा तो ये सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों के, जेंडर फ्लूइड, जेंडर क्वेयर लोगों के ऊपर अटैक नहीं होगा। आप और हम भी दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस चश्मा थोड़ी है कि मैं इस नंबर का लगाए तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस ट्रांसग्रेस करता है जेंडर की बाउंड्रीज को। तो अगर हम सबको एक बेहतर इंसान के बतौर एग्जिस्ट करना है, अपने प्रति घृणा महसूस नहीं करनी है, अपने प्रति नफरत महसूस नहीं करनी है, तो हम सबको ये जो जेंडर की बाइनरी बताई गई है समाज में, उससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि जेंडर की बाइनरी हम लोग LGBTQI+ लोग, समाज, हम लोग अननेचुरल नहीं हैं। ये जेंडर की समझदारी अननेचुरल है। इस वजह से इनको बार बार इस तरीके के कानून ला करके, मेडिकल हिस्ट्रीज को मैनिपुलेट कर करके, मेडिकल साइंसेस को एक तरफा फंडिंग दे करके इस रिजिड और गलत समझदारी को बनाए रखना पड़ता है। ये अननेचुरल ये व्यवस्था है जो मेल और फीमेल बोलती है, महिला और मर्द बोलती है, ये जो व्यवस्था है वो अननेचुरल है। लोगों का एग्जिस्ट करना, समाज में खुद को एक एक्सपीरियंस में ढालना, उस तरह से खुद को देखना, वो अननेचुरल नहीं है। आपको मैं अगर यहाँ पे ऐसे करके छूंगी या आपको अगर चोट लगती है तो आपका दर्द अननेचुरल है क्या? कोई आपको ये नहीं कह सकता कि अरे ये मत बोलो, तुम्हें तो मजा आ रहा है, झूठ मत बोलो, मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है, ये कोई नहीं बोल सकता है ना। तो आप अपने जिंदगी में अपने बॉडी को, अपने समाज को, अपने बॉडी का, अपने एग्जिस्टेंस का समाज के साथ जो रिलेशन है उसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये कोई और कैसे बता सकता है आपको? और अगर कोई और बता रहा है तो ये कितनी इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक और इनफैक्ट डेंजरस बात है। स्टेट को ये अधिकार होना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो किसी के आइडेंटिटी पर प्रहार करे या आइडेंटिफिकेशन मांगे। लेकिन हमारी सरकार तो कहीं ना कहीं, हमारी सरकार हर चीज़ को कंट्रोल करने के चक्कर में हर चीज़ का डेफिनेशन भी कम करती जा रही है, और आगे चलकर हम देखेंगे कि और जो हमारा समाज है वो धुंधला होता जाएगा और लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत संकुचित होती जाएगी। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगी कि मैं ये बोल भी रही थी एक साथी को कि मतलब आप हर रोज अपनी आंखें खोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, आपको अच्छा अब ये कटघरे में खड़े हैं, अच्छा अब ये कटघरे में खड़े हैं। मतलब किसी भी समाज का खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उस समाज का खुद को पहचानना कि हमने हमारे समाज में किस तरीके की इंस्टीट्यूशंस का कब्जा है और वो किस तरीके का जानलेवा हमला और डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा करते आए हैं। अगर कोई समाज इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि हिस्टोरिकली उसने अपने ही साथ क्या किया है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो शोषित हैं। अगर जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग समझते हैं कि वो ताकतवर हैं, वो भी घृणा से भरे हुए हैं। जो हिंसा उन्हें लग रहा है कि वो एक जाति, एक धर्म, एक लिंग के साथ कर रहे हैं, वो जाति अपने साथ भी कर रहे होते हैं। क्योंकि ये समाज में अगर आपका ताकतवर होना आपके लिए गर्व की बात है, तो आपकी तमाम ताकत आपके सामने वाले को कुचल के बनी है। अगर इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके ऊपर नहीं है, तो आप अपनी निजी जिंदगी में जिन लोगों से प्यार करते हैं, हम करते हैं ना कि ये घृणा के पात्र हैं, इसलिए इनके खिलाफ बिल ले आओ, इनको जेलों में डाल दो, इनको मीडिया में प्रोपेगेंडा के तहत आतंकवादी घोषित कर दो। आपके जो निजी रिश्ते हैं, जिनके लिए आपने अपनी जिंदगी की तमाम इज्जत, तमाम प्रेम बचाया हुआ है,
वो रिश्तों में भी आप दोषी करार होते हैं। उन रिश्तों में भी आप वो इंसान हैं जो किसी इंसान को रौंद सकता है, कुचल सकता है, उसके हक और अधिकार छीनने के लिए दावा कर सकता है। आप वो इंसान हैं। आप क्या मुंह दिखाएंगे वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो कहते हैं कि हम बोल रहे हैं ताकि कोई गलत फायदा ना उठा ले? आप क्या मुंह दिखाएंगे अपने आने वाले परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को? आपके आने वाली पीढ़ी नहीं अग्री करेगी आपके जेंडर आइडेंटिटी की समझदारी से, क्या मुंह दिखाएंगे? ये आपकी बातों से एक सवाल ये है कि आपने जो उनके स्टेटमेंट को कहा, तो अगर हम देखें, कोई भी देखे, तो जो ये कम्युनिटी है वो बहुत लार्ज है, जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो बहुत कम है। आप उनको कंट्रोल करने के लिए कोई और नियम लाए, कानून लाए, आप अपने में प्रोग्रेस करें, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप हर चीज़ में ऐसा लाते हैं कि आइडेंटिटी ही इरेज कर दो, चाहे वो विमेन का रेप का ही मामला हो, या हम देखेंगे ग्वालियर में जो हुआ कि आप पेंटिंग पर अभद्र तरीके से पेंटिंग में मेन पार्ट्स बना दिए गए, उस पर सरकार ने क्या किया? क्या सरकार ने नई इमेज क्रिएट की? नहीं, उस पर गवर्नमेंट ने उसको पेंट करके हटा दिया। और ये सिर्फ एक सिंबल नहीं था, बल्कि हमेशा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बस कुछ सॉल्व नहीं करती है, कहीं ना कहीं हर चीज़ को इरेज करने की कोशिश करती रहती है। हाँ बिल्कुल, आज भी जो ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने अधिकार तो दिया है ना, इतने बड़े सेक्शन, समाज के इतने बड़े सेक्शन में जो कि मार्जिनलाइज जेंडर आइडेंटिटीज है, उसके एक सेक्शन को आपने पकड़ लिया जो आपके डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, जिसके लिए आपने खुद को मना लिया कि चलो ठीक है इनको दे देते हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये देखिए इसको तो दे दिया हमने, बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? आप लोग मत चिल्लाइए, आप लोग व्यर्थ चिल्ला रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग तो क्रिमिनल्स हैं, आप लोग नशा करते हैं, आप लोग अभी भी भीख मांगना खुद से चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें बोली जा रही हैं और इसी तरीके से ये लोग करते हैं। हिस्टोरिक इनजस्टिसेस को डिनाई करने के लिए, या हिस्टोरिक इनजस्टिसेस करेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए अब जो कंटिन्यूइंग अफर्मेटिव पॉलिसीज है उनको हटा देना चाहिए, ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर ऑनेस्ट सरकार होती, ऐसे लोग होते जो सच में समझते हैं कि उनका जनता के प्रति एक प्रतिनिधित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिम्मेदारी बनता है, हमें अगर चुन करके सरकार में बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा है ताकि हम अपनी जेबें भरें, बीजेपी का हेडक्वार्टर 3 मंजिला 4 मंजिला होता रहे, संघ को लगातार फंडिंग आती रहे, हमारे बेस्ट फ्रेंड अडानी और अंबानी कोविड के वक्त जब सब त्राहिमाम कर रहे थे उनकी इनकम ही बढ़ती चली गई। ये नहीं पर्पस है। कोई भी सरकार अगर सच में समझती कि उनका काम देश के सिटीजन्स को सर्व करना है तो वो बिल्कुल कंसल्टेशन में जाती। जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस बिल को लाने से पहले। वो बॉडी तो आप ही ने बनाई ताकि वो आपको काउंसिल कर सके ना वेलफेयर के लिए। आपने उन्हीं से नहीं उन्हीं की बात नहीं सुनी। वो तमाम लोग जिनको आप बीजेपी के मंचों में जगह देते हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को उनको अपने बीजेपी के मंचों पे जगह देते हैं, अलग अलग जगहों पे जगह देते हैं, जो आपके फेवर में बोलते रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते, वही बता देते आपको कि आपकी समझदारी कितनी खराब है। लेकिन आप नहीं चाहते हैं। आप तमाम इस देश की डाइवर्सिटी को फ्लैटन आउट करना चाहते हैं, एक ही रंग में रंग देना चाहते हैं, और जो लोग आपके रंग में नहीं रंगना चाहते हैं, अलग समझते हैं, आप उनको निस्तनबूत कर देना चाहते हैं, इरेज कर देना चाहते हैं।